मेरी टू फैमिली कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच। रेलवे आल एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 प्राचीन भारत का इतिहास साथी। आप लोग को पता है हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग को पता है 7 से 8 प्रश्न आप लोग की हिस्ट्री से बनते साथी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आप लोग, NTPC की, ग्रुप डी की, LP की, RPF SI की, कोई भी रेलवे की एग्जाम की तैयारी करें मित्र। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली साथी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना आप लोग। ये क्लास कितना महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, पहले प्रश्न को देखते हैं फिर आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा साथी। ठीक है, एंड तक वीडियो में बने रहना मित्र। ठीक है, ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे साथी। ठीक है, मात्र 15 से 17 मिनट की वीडियो में आप लोग को पूरी अच्छे से समझा देंगे साथी। ठीक है, तो चलते हैं साथी, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। अगर प्रश्न का आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना मित्र। ठीक है, बाकी जितने भी साथी चैनल पर नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो सबसे पहले आपके पास आएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ है? पोरस और सिकंदर, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस। उपरोक्त में से किसी के मध्य नहीं प्यार साथी। अगर आप लोग को पता है आप लोग कमेंट में बताइए साथी। ये सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा आप लोग साथी। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा पोरस और सिकंदर आप लोग का राइट आंसर होगा। पहला आंसर इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रिय साथी। सेकंड प्रश्न क्या हमारा, सेकंड नंबर प्रश्न क्या बोला हमारा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया है? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया है साथियों, बताने का प्रयास करते साथी। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, कनिष्क होगा, हर्ष है, अशोक है, फाहियान है। तो आप लोग को बता दें इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर कनिष्क होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। किसी भी साथी को कोई भी डाउट होता है कोई प्रश्न में, वो साथी हमारे कमेंट करके पूछ सकता है साथी। ठीक है, बाकी मैंने आप लोग से बता दिया हिस्ट्री की किसी भी टॉपिक से कहीं से भी प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा जितने मैं पार्ट कवर कराऊंगा साथी। ठीक है, यह पहला क्लास है, आप लोग ध्यान से सारे क्लास को अटेंड करना मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न थर्ड क्या पूछा हमारा, प्रश्न थर्ड क्या पूछा है पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। जादू टोना का जो अध्ययन है वह किस वेद में किया जाता है? वेदों से प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलता है। तो साथी बोल रहा हूँ ना, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हर एक क्लास आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। अर्थवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। तो आप लोग को बता दीजिए ऑप्शन कौन सा है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर अर्थवेद होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है कौन सा है, फोर्थ नंबर। फोर्थ प्रश्न क्या है मेरे भाई, पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? हड़प्पा है, रंगपुर है, कालीबंगा है, रोपड़ है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होने वाला है? जिन भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर वह साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे। आप लोग को बता दी इस चौथे प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये आप लोग का प्रश्न चौथे का जो राइट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। क्या होगा मित्र क्या होगा, हड़प्पा। हड़प्पा आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर है। किसी भी साथी को कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो मैं बोल रहा हूँ पूछ लेना आप लोग कमेंट में। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है मेरे भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री के प्रश्न कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग की इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं बताऊँगा साथी। ठीक है, प्रश्न पांचवा क्या पूछा है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो देख सकते हैं पहला धर्म क्या है, बौद्ध है, दूसरा जैन है, तीसरा इस्लाम है, चौथा हमारा ईसाई धर्म है। तो आप लोग को साथियों बता दी इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा कौन सा है, पांचवें प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग मारेंगे बौद्ध को, बौद्ध आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए साथी। ठीक है, सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल की प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा है 6 नंबर। 6 प्रश्न क्या है मेरे भाई, 6 प्रश्न पूछा हमारा, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है मेरे भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है। शाहजहाँ का है, अशोक का है, अकबर का है, शेरशाह का है। तो बता दी इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन जो राइट आंसर होगा क्या हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे अशोक को मारेंगे। अशोक इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते मिकली अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न 7वां नंबर। प्रश्न 7वां क्या पूछा मेरे भाई, 7वां प्रश्न पूछा हमारा, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी की भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है?
ठीक है। रोपड़ में मिले सिंधु घाटी की भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है? अमृतसर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, लुधियाना है। तो प्लीज़ साथी बता दी इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा क्या हो सकता है? ऑप्शन मारेंगे, प्रश्न का राइट आंसर चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर साथी। ठीक है मित्र, अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां प्रश्न क्या मेरे भाई? 8वां प्रश्न पूछा हमारा, भारत की इतिहास में उत्तर वैदिक काल की समयावधि के बीच रही समयावधि के बीच रही प्रिय साथी बताने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 600 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रिय साथी बता दी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को बता दें इस सातवें जो इस हमारे 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है साथी, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथी बोल रहा है सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना साथी। ठीक है, जो हमारे साथी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, आरपीएफ एसआई आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली साथी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लोग की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लोग की पूजा करते थे। तो काली की, पशुपति की, हनुमान की, अयप्पा की। तो किसकी पूजा करते थे साथी? आप लोग को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पशुपति की पूजा करते थे। क्या करते थे? पशुपति की क्या पूजा करते थे साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज प्रश्न कौन सा? 10वां नंबर है मेरे भाई। 10वां प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग साथियों। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वातापी, मगध, अवध, मालवा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? जिन भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन कौन सा होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मगध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर मगध आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। 10 प्रश्न अभी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आज का प्रश्न हमारा 11वां नंबर। 11वां प्रश्न क्या मेरे भाई? 11वां प्रश्न पूछा हमारा, सारनाथ कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोग साथी। मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री का मेन प्रश्न साथी है सब। ऐसे प्रश्न आप लोग रट के जाना, किस कोई भी एग्जाम देते मैं बोल रहा हूँ ना, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला साथी। ठीक है, ग्रुप डी का भी आप लोग का एग्जाम होगा, एलपी का भी एग्जाम मेरे भाई। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। कोई भी एग्जाम नहीं एग्जाम देते मित्र, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। तो साथी बता दी इस प्रश्न का सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ पता आप लोग को उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित मेरे भाई। ठीक है, और कहाँ पे? वाराणसी में मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 12th है। 12th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 12th प्रश्न पूछा हमारा, मलिंद पन्हों में मलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? मलिंद पन्हों में मलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? नागेश्वर, वसुबंधु, बोधि धर्म, बुद्ध घोष। तो प्रिय साथी बता दी इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, इस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर मारेंगे। 12वें प्रश्न का राइट आंसर होगा कौन सा? बागेश्वरम। ठीक है, बागेश्वर आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 13 नंबर में राइट। 13 प्रश्न क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ते हैं 13 प्रश्न को। 13 प्रश्न पूछा हमारा, निम्नलिखित वेदों में से किसी ब्रह्मवेद का नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय साथी अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अर्थवेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। तो आप लोग को बता दी इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा मारेंगे? 13 प्रश्न का इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर, इज़ द करेक्ट राइट आंसर क्या हो सकता है? 13 प्रश्न का बता दें। 13 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे? अर्थवेद को मारेंगे। अर्थवेद इज द राइट आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, आज प्रश्न 14 नंबर क्या है? प्रश्न 14 क्या पूछा मेरे भाई? प्रश्न 14 पूछा है, पद्यापाड़ी बोधिसत्व चित्र कहाँ पाए गए हैं? पद्यपाड़ी बोधिसत्व चित्र कहाँ पाए गए? अजंता की गुफाएं, बादामी गुफाएं, बाघ गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो साथ ही गुफाओं से प्रश्न है, तो देख सकते हैं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये सारे मेन प्रश्न मित्र। ठीक है, आप लोग रट के जाएगा साथी। ठीक है, आप लोग को पता है रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, मैं आप लोग को संपूर्ण एकदम बढ़िया से बता दूंगा साथी। ठीक है, बस हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग साथी। ठीक है, इस प्रश्न का 14 प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? अजंता की गुफाएं आप लोग का राइट आंसर होगा। बहुत बार पढ़े भी होंगे इस प्रश्न को साथी। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए साथी। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस 1 से 2 बार वीडियो को ना
ना रिपीट कर देख लेंगे साथी ना, आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा साथी है, ठीक है। हर एक प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? चाणक्य को, पाणिनि को, कदम्ब, बिंदुसार को। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे? चाणक्य को मारेंगे। चाणक्य पर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न हमारा 16 नंबर है। 16 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 16 प्रश्न पूछा हमारा, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? प्रश्न क्या है? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? बोधिसत्व, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, और क्या हमारा है? और क्या हमारा राजूकास है, असमहारता है। तो प्रिय साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? 16वें प्रश्न का आप लोग को बता दें मित्र, 16 प्रश्न का इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर मारेंगे धम्म महामात्र, ठीक है। महामात्र आप लोग का राइट आंसर होगा। धम्म महामात्र इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस राइट आंसर साथी, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बने रहिए हमारे साथ अंत तक साथी, ठीक है। बोला मैंने बहुत कुछ सिखा कर भेजूंगा आप लोग साथी, ठीक है, जिससे आप लोग बहुत ही खुश रहेंगे साथी। प्रश्न 17 क्या पूछा हमारा? चीनी यात्री हवेन सांग समकालीन थे। चीनी यात्री हवेन सांग समकालीन थे बिंदुसार की, हर्षवर्धन की, रक्म देवी के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 17 प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करते हैं। चीनी यात्री हवेन सांग समकालीन थे, तो बताएंगे आप लोग हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला आपका, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न नंबर 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या मेरे भाई? 18 प्रश्न हमारा है। आज का 18 प्रश्न पूछा हमारा, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? पल्लव, पांड्य, चोल, चैर। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारी कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर मारेंगे 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पांड्य आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर है, सभी साथियों को समझ में आ रहा है? प्लीज साथी आप लोग कमेंट करके बताइए, मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास कीजिए आप लोग साथी, ठीक है। मात्र एक प्यार से कमेंट कर देना, मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा साथी, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को ढूंढ कर लाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 19 नंबर है। 19 प्रश्न क्या मेरे भाई? 19 प्रश्न पूछा हमारा, बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध पूछा, ठीक है। सॉरी, बुद्ध है, बौद्ध नहीं है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आप लोग को पता होना चाहिए। बुद्ध का जो वास्तविक नाम क्या था? चन्ना था, सिद्धार्थ था, सुशोधन था, कंठक था। तो प्लीज साथी बताने का जरूर प्रयास करना इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है, इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रश्न का 19 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? सिद्धार्थ था। आप लोग को पता होना चाहिए सिद्धार्थ था। बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वह सिद्धार्थ साथ साथ, ठीक है। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा 20वां प्रश्न है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न मित्र, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है मैं ज़्यादा प्रश्न को नहीं लेकर आता हूँ साथी, ठीक है। मात्र 20 प्रश्न एक वीडियो में लेकर आता हूँ साथी, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज़ों को पढ़ के क्या करेंगे जो आप लोग को समझ में ना आए प्लीज साथी, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो एग्जाम में पूछे जिनकी संभावना हो, जो संभावित प्रश्न है उन्हीं को पढ़ा जाए साथी, ठीक है। प्रश्न 20वां पूछा है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? अशोक की जो लिपि है उसको पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ था? जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, REM व्हीलर। तो साथी बता दी इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न का? 20वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। देख लिए हमने पूरे 20 प्रश्नों को मात्र आप लोग को 14-15 मिनट की वीडियो में आप अच्छे से बताते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना वीडियो को एक लाइक कर देना, एक तरह से कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये जो मैंने बताया प्राचीन भारत के इतिहास से, ये सारे प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी अच्छे से क्लियर चुके हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न अच्छे से रख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो चल देखते हैं, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं साथी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।